अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। रानो चिड़िया के वालिदैन बचपन में फौत हो गए थे। रानो चिड़िया जंगल में अपनी खाला के साथ रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता रानो बड़ी हो गई। उसकी दोस्ती लालू कबूतर से थी। दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत थी। एक दिन रानो की खाला बबली इनको देख लेती है। अरे रानो, क्या मैंने तुझे इन कामों के लिए बड़ा किया था? इससे तो अच्छा था कि तू भी अपने वालिदैन के साथ मर जाती। तेरी ये हरकत तो ना देखना पड़ती। आने दे तेरे खालू जी को, मैं आज ही उनसे तेरा रिश्ता ढूंढने को कहती हूँ। बस अब जल्द ही तेरी शादी करके तुझे ससुराल अलविदा कर देंगे। तुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर तो किसी दिन लालू के साथ भाग गई तो मेरी तो नाक कट जाएगी। आज से तेरा घर से बाहर निकलना बंद। खाला जी, मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो। लालू के बगैर मैं मर जाऊंगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रानो की खाला रानो की एक बात नहीं सुनती, उसको घोंसले में बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद रानो की शादी एक गरीब घर में कर दी जाती है। उसका शोहर कालू कौवा मजदूरी करता था। रानो चिड़िया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन रानो की सास रानो के पास आकर कहती है, बहू जी, अपने सारे जेवरात मुझे दे दो। इनको बेचकर मैं तेरी नंद की शादी करूंगी। माँ जी, ये गहने तो मेरी अम्मी की निशानी है। ये जेवर मैं आपको नहीं दे सकती। सुनो, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। चुप करके जो कहा है वही करो, नहीं तो मैं अभी तुझे जिंदा दफन कर दूंगी। किसी को खबर भी नहीं होगी। रानो चिड़िया डर कर अपना सारा जेवर अपनी सास को दे देती है। इस तरह कुछ महीने गुजरने के बाद रानो 2 बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपने शोहर से कहती है, कालू जी, घर का काम मैं अकेली नहीं कर सकती। माँ जी और आपकी दोनों बहनें सारा दिन फ्री बैठी रहती हैं। आप उनसे कहो मेरे साथ घर के काम में हाथ बटाया करें, या कुछ देर के लिए मेरी बेटियों को पकड़ लिया करें। क्यों रानो, मेरे बेटे को उल्टे सबक पढ़ा रही हो? बेटियों का बहाना करके सारा दिन फ्री रहने जाती हो? ये बातें करने के बाद सास रानो के साथ लड़ाई शुरू कर देती है। अब हर रोज़ घर में लड़ाई होने लगती है। रानो चिड़िया लड़ाई से तंग होकर अपनी बेटियों को साथ ले लेती है और ससुराल को हमेशा के लिए खैराबाद कह देती है। वो चलते चलते एक नदी पर पहुंचती है। वो देखती है वहाँ एक तोती चूड़ियाँ बेचती है। रानो चिड़िया तोती से कहती है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे भी चूड़ियाँ बेचने वाला काम करना है। आप बेचने के लिए मुझे चूड़ियाँ दोगे? जी जी बहन जी, आप भी चूड़ियाँ बेचो, मुनाफा होगा वो दोनों हम आधे आधे कर लेंगे। उस दिन से लालू चिड़िया बेचना शुरू कर देती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी, सुहाग वाली चूड़ी, ईद वाली चूड़ी। आओ आओ, देखो मेरे पास बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। बाजी जी, मुझे चूड़ियाँ दे दो। रानो उन परिंदों को चूड़ियाँ देती है। रानो चिड़िया के अच्छे व्यवहार की वजह से जंगल के सारे परिंदे उसी से चूड़ियाँ खरीदते हैं। चूड़ियाँ बेचने के बाद वो सारी रकम तोती को दे देती है। तोती जी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मुश्किल वक्त में मदद की। अब बस एक और मदद कर दीजिए। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम मुझे रहने के लिए कुछ जगह दे दो। बस इतनी सी बात है, आ जाओ मेरे साथ चलो, आज हम सब एक साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तोते जी, आपने मेरी इतनी मदद की। आज के बेरहम दौर में कोई भी किसी की इतनी मदद नहीं करता। उस दिन से रानो चिड़िया अपनी बेटियों के साथ तोती के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।